हेलो क्लास 11th। आज थोड़ा सा काम मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें चैप्टर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेज़रमेंट एंड एरर। मेज़रमेंट एंड एरर। आप सभी को पता है कि मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना, नापना, और एरर का मतलब होता है उसके अंदर त्रुटि का आना। तो मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ पढ़ा देता हूँ, जैसे कि पढ़ाना है मुझे फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। लाइक आपने पढ़ा है स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, ये सब हमारी टोटल। करंट पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रिक करंट आई से दिखाते हैं, चार्ज है क्यू से दिखाते हैं। ये सब हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट है बेसिक या फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो बेसिक हैं, जिनसे सारी क्वांटिटीज़ मिलकर बनी हुई हैं। और दूसरा है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये टोटल 7 होती है। पहली होती है हमारी लेंथ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर, और क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। एक होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट हमारी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारी साथ की साथ हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जिनसे मिल कर के सारी की सारी क्वांटिटीज़ बनी हैं। अब मैं वन बाय वन करके इनकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या क्या इनकी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि पता है कि भाई मास, मास की यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट, और एक वर्ड आएगा आगे डायमेंशन, हमें इसको पढ़ना है। तो डायमेंशन में मास की डायमेंशन होती है एम। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए। फिर आएगा आपके पास टाइम। टाइम की होती है सेकंड, और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसकी मीटर होती है, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, और इसको हम किससे, इसको हम के से ही डिनोट करते हैं। फिर बात आएगी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड, और इसको दिखाते हैं हम डायमेंशन में ए, एम्पियर से। सॉरी, इसकी एम्पियर होती है यूनिट, ए से दिखाते हैं इसको। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हम बात कर रहे थे, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसको हम सी डी से दिखाते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे, यूनिट होती है मोल, और इसको हम डायमेंशन में एम ओ एल से दिखाते हैं। फ़िलहाल ये सात की सात क्वांटिटीज़ में आपके लिए चार इंपॉर्टेंट है। निकालते कैसे, कैलकुलेट कर कैसे करते हैं किसी चीज़ की डायमेंशन, ये हम समझ लेते हैं। लाइक स्पीड है, भाई स्पीड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या, एक तरह की लेंथ है। लेंथ के लिए हमने क्या यूज़ किया? एल। टाइम के लिए क्या यूज़ किया हमने? टी। तो क्या हो गई ये डायमेंशन इसकी? एल टी माइनस वन। आप इस ब्रैकेट को ज़रूर लगाएं, ये मैं फालतू में नहीं लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर डायमेंशन बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना? तो किसी भी चीज़ का अगर मुझे फार्मूला पता है तो मैं उसकी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। मुझे सिर्फ 5 चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं दिखाऊंगा मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, और करंट को एम्पियर से। हालांकि फ़िलहाल आपके लिए ये चार ही इम्पोर्टेंट हैं। 11th में या तो ये काम आएंगी या फिर मोल काम आएगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं आएगी। ये 12th में काम आएगी। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप निकालेंगे अपनी बुक से, मैं भेज भी दूंगा, वो आप उसको पढ़ लिए एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके अपेंडिक्स देख सकते हैं, उसके अंदर लाइक मान लो मुझे वेलोसिटी चाहिए,
भाई वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया एल अपॉन टी। एल अपॉन टी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, है ना। और इसके अलावा जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एल ही तो हैं, एल एल एल। तो तीनों मिलके क्या हो जाएगा, एल क्यूब, एल क्यूब। तो इस तरीके से हम सारी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको निकालनी है, कुछ लिख के दे देता हूँ, जैसे कि डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक, और प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपकी बुक में आपको मिल जाए, लगभग 54 डायमेंशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। थैंक यू।